अभी जो बात आपने कही, सच में हमारी सरकार का वही कंसर्न है, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम सब इससे जुड़े हुए हैं, सबका परिवार उससे अफेक्ट होता है और सभी माननीय विधायकगण, मैं, मेरे मंत्री, हम सभी लोग दिल्ली के निवासी हैं और इसी हवा में हमें रहना होता है। और इस सरकार की मुखिया होने के नाते मेरी जिम्मेवारी को मैं पूरी तरीके से महसूस करती हूँ और इसीलिए विपक्षी सरकार पे या पड़ोसी राज्यों पे इल्जाम लगा करके भागने की हमारी आदत नहीं। ये वो लोग थे जो थूकते हैं और दौड़ जाते हैं, अपनी बात कही और चले गए, जबकि इतने दिनों से पॉल्यूशन की चर्चा करवाइए, बड़े बड़े मास्क लगा के आ गए, यहां से निकलते ही मास्क उतर गए। जब मीडिया के आगे फोटो खींच रही थी तब उनको हवा गंदी नहीं लगी, जब यहां बैठे थे तो हवा गंदी लग रही थी। उसके बाद से अब तक कौन सा मास्क लगाया इन्होंने? केवल और केवल फोटो खिंचवाने के लिए, केवल और केवल अगले दिन अखबार में हम छप जाएं, इसके लिए ये जो हरकतें, ये जो दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम आम आदमी पार्टी ने ना केवल अपने कार्यकाल में किया बल्कि अभी भी लगातार कर रही है। ये सच में बड़े शर्म की बात है। और दिल्ली की हवा साफ करना हमारी कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है कि हम दिल्ली वासियों को बेहतर हवा दें। पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पिछली सरकारों ने पर्यावरण को समग्रता से देखा ही नहीं। उन्होंने हमेशा कोई टेम्परेरी काम कर दिया और उसको कहा कि बस हमने तो बहुत कर दिया। सबने चर्चा में आया कि एक स्मोक टावर बना दिया, ऑड इवन कर दिया और उन्होंने कह दिया भाई हो गया हमारा। तो यही था, रेड लाइट पे खड़े हो गए और बंद करिए इंजन, खोलिए इंजन, यही था उनका स्टेप कि हमने कहा। अभी बात कर रहे थे कि जी इतने दिन अच्छे रहे, इतने दिन वो रहे, गोपाल राय जी जो स्वयं पर्यावरण मंत्री रहे। मैंने तुरंत पूरा डाटा मंगवाया, उन्होंने कहा 2016 में 110 दिन, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद से 2017 में 152, 2018 में 159, फिर 182, 2020 में 227, फिर कम हो गए, 2021 में 197, 2022 में 163, 2023 में 206, 2024 में 209 और 2025 में 200। क्या फर्क है? ये प्रदूषण कोई उनके और हमारे उससे नहीं है, ये प्रदूषण दिल्ली की सड़कों पे लगातार जो व्हीकल बढ़ रहे हैं, जो हवाएं आसपास से पूरे एनसीआर से आती है, जो हमारे यहां धूल के कण होते हैं, तो ये हो सकता है किसी दिन हवा अच्छी चलती है तो ठीक हो जाता है, परंतु ये जो पूरा का पूरा डाटा है ये बता रहा है कि उनकी कोई वाहवाही नहीं है कि वो कहें कि 2018 से हमने 2016 से 2018 में हमने 209 कर दिए, 100 दिन बढ़ा दिए। हमने भी 200 कर दिए, 200 2025 में हमने भी बढ़ा दिया। ये तो वही बात हो गई। क्या किया आपने? पर पॉल्यूशन की समस्या जो सिरसा जी ने बोला कि 1985 में जब एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पहली बार इस मुद्दे की सीरियसनेस ध्यान आई, जब एमसी मेहता साहब ने एक्शन प्लान मांगा राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि प्रदूषण पे कर क्या रहे हैं। और मैं सही बताऊं कि ये प्रदूषण केवल इतना नहीं है कि हाँ भाई हम हवा की बात कर रहे हैं, ये प्रदूषण जो है हमें जल, जमीन, वायु, हर एक पे, तीनों पे काम करते हुए ही हम पूरा का पूरा पर्यावरण जो है वो बेहतर कर पाएगा, क्योंकि सब चीजें जुड़ी हुई है। एक चीज में खराब होती है तो आप सोचिए कि उसका असर बाकी की दोनों चीजों पे होने वाला है। आपका जल खराब है तो आपकी वायु, आपकी जमीन खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीजों पे काम करने की आवश्यकता थी, इसीलिए हमने अपनी वर्किंग में पूरी नीतियों के साथ में लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान बनाते हुए पहले दिन से ही काम शुरू किया। पहले दिन से ही जितनी बातें ये लोग कर रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है 11 साल की सरकार के साथ
11 महीने की सरकार का हमने जो काम किया, अपना एक एक दिन हमने उसका उपयोग किया। धूल और धुआं दो कारक है इस पर्यावरण को खराब करने के लिए, धूल और धुआं। जहां तक बात है धुएं की, तो ईवी की बात यहां पर आई कि अभी 3,500 बसें ईवी की हमने चालू की है। 2026 के आखिरी तक 7,500 का टारगेट है, और उसके बाद 2029 तक ये पूरी की पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्लीट जो है दिल्ली सरकार की, वो ईवी पे जाए, ऐसा हमारा प्रण है और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। और उसके लिए हमने अभी से ऑर्डर भी प्लेस कर दिए हैं, 2800 बसों का एक जगह पे और 3500 बसों का उसके बाद में। हमारा लगातार ये कंसर्न है कि 100% सड़कों पे जो भी गाड़ियां चलें वो जीरो एमिशन पे चलनी चाहिए, और वो सरकारी व्हीकल हो और या फिर प्राइवेट व्हीकल हो। प्राइवेट व्हीकल के लिए भी हमने ईवी पॉलिसी पे लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। पर केवल सब्सिडी देना एक काम नहीं है, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, वो यूज्ड बैटरीज का मैनेजमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें हमें ध्यान करके ही हम ईवी पॉलिसी लेके आ सकते हैं। ये धुआं सड़कों पे कम हो, इसके लिए हमने 9 मीटर की ईवी देवी बसेस चालू करी। हमने ई ऑटो, ईवी टैक्सीज और शेयर टैक्सी, ये सारे काम हमारी प्लानिंग में है लगातार, जिस पे सरकार काम कर रही है। यहां तक कि एक मोबाइल ऐप जो कार पूल को प्रोत्साहन देगी, वो भी लगातार उस पे हम काम कर रहे हैं। प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से शेयर्ड मोबिलिटी हम करना चाहते हैं, ताकि जनता भी अपनी जिम्मेदारी समझे कि ये प्रदूषण केवल सरकारों के करने का काम नहीं है, हम सबको मिलकर के अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा सहयोग उसमें देना होगा। और खाली नए व्हीकल की बात नहीं है, जो वर्तमान में व्हीकल सड़कों पे चल रहा है उसका पॉल्यूशन चेकिंग, उसकी फिटनेस भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। और इसके लिए हमने जो दिल्ली में आज तक कमी थी, जो इनकी सरकारों ने, पर्यावरण मंत्री जी चले गए अपनी बात कह करके, सुनने के लिए बैठे नहीं, इतना मादा नहीं था उनके अंदर, पर दिल्ली में क्या पॉल्यूशन चेकिंग के लिए, फिटनेस चेकिंग के लिए हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर था? नहीं था अध्यक्ष जी, नहीं था। दिल्ली में 1.5 करोड़ व्हीकल सड़कों पे दौड़ रहे हैं, उसमें से कमर्शियल व्हीकल। आज जो हमारी सरकार का प्रयास है, इस 11 महीने में हमने 2 नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन नंदनगरी में और तेखंड में उसका शिलान्यास किया है वहां, और उसके बाद बुराड़ी का जो फिटनेस सेंटर था उसको भी अपग्रेडेशन पे लगाया है। इन तीनों सेंटर्स के माध्यम से हमारा टारगेट है कि 2.5 लाख कमर्शियल व्हीकल्स, उनकी ऑटोमेटेड टेस्टिंग हो पाएगी, ताकि एमिशन फ्री होकर के वो दिल्ली की सड़कों पे चल पाएं, जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में बिल्कुल जीरो था। नो एफर्ट्स, नो पीयूसीसी, नो फ्यूल। हमने पहले ही तय किया कि किसी भी गाड़ी को जिसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है उसको हम नहीं देंगे फ्यूल, ये बिल्कुल तय है। और इस बात को भी समझना होगा कि क्लीन कनेक्टिविटी के लिए और क्या क्या काम करने हैं। हमने 17 मेट्रो स्टेशन पे बाइसिकल सर्विसेज, 50 स्टेशन पे ई बाइक सर्विसेज चालू कर रखी है, जिसके कारण से लोगों की कनेक्टिविटी में उन्हें सुविधा हो। इंटरस्टेट बसेस की बात मैंने बताई कि इंटरस्टेट ईवी बसेस होने के कारण से वो जो कमी रहती है, जो अन्य राज्यों की बसें हमारे यहाँ आती है जो कि प्रदूषण करने वाली होती हैं, उसको हम कम कर पाएंगे, रोक पाएंगे। मेट्रो की बात हमने बताई कि 3 नए कॉरिडोर्स मेट्रो के हमने उसकी परमिशन दिया, और आगे भी और भी प्लानिंग हो रही है कि किन किन नए रूट पे मेट्रो शुरू हो सके। हमारा लक्ष्य है कि जो आज वर्तमान में मेट्रो 394 किलोमीटर है, उसको हम 500 किलोमीटर तक लेकर के जा पाए। रोजाना मेट्रो में लगभग 35 लाख लोग चलते हैं। क्या ये आम आदमी पार्टी की सरकार इस बात का दावा करती है कि ये मेट्रो किसने लाई? सारी दुनिया जानती कि मेट्रो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई जब मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री होते थे, सारी दुनिया जानती है। और उसके बाद से लगातार जैसे जैसे मेट्रो दिल्ली में बढ़ती गई, उसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा।
हमेशा ना केवल उन्होंने अपना 50% शेयर दिया, बल्कि दिल्ली राज्य की जो भी कमी रही, चाहे वो कांग्रेस के समय में थी या आम आदमी पार्टी के समय में थी, वो उन्होंने कोई प्रोजेक्ट रुकने नहीं दिया। दिल्ली में लगातार लगातार मेट्रो बढ़ती गई, जिसके कारण से आज दिल्ली सरवाइव कर पा रही है, जिसके कारण से आज दिल्ली चल पा रही है। कैसे ये लोग कह सकते हैं कि हमने कुछ कर दिया? आज माइनस मेट्रो दिल्ली चल नहीं सकती, इस बात को मैं कहना चाहती हूं। एक बहुत बड़ी सुविधा आरआरटीएस के माध्यम से जो दिल्ली को मिल रही है, दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत, करनाल, दिल्ली अलवर, इस पूरे रूट पे जब ये रैपिड रेल चलेगी तो इसमें बहुत बड़ा फायदा दिल्ली के लोगों को मिलेगा और हमारे ऊपर बहुत बड़ा दबाव भी कम होगा। ये इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का एक शानदार उदाहरण होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सबके माध्यम से हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल्चर डेवलप करें, जहां लोगों को यह शर्म नहीं आए कि मैं मेट्रो में जा रहा हूं, कि मैं बस में जा रहा हूं। उसे ये लगना चाहिए मैं अपनी दिल्ली को संवारने के लिए अपना काम कर रहा हूं, इसलिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहा हूं बजाय गाड़ी और स्कूटर के। इतने सारे काम करने के लिए है, केवल इतना काम नहीं है कि हाँ जी हमने इतना कर दिया, पानी छिड़क दिया या बाकी चीजें कर दी। बहुत सारे डायमेंशन पे काम करना होगा। हमें पॉल्यूशन कम करने के लिए ट्रैफिक कंजेशन को भी कम करना पड़ेगा, रोड मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। और हमारी सरकार ने जिस दिन से हम आए हैं लगातार ट्रैफिक कंजेशन के जितने पॉइंट है उन सब पे काम किया। एक एक पॉइंट को ठीक करने के लिए लगातार सरकार लगी है। चाहे कहीं पे बॉटल नेक हो, चाहे कहीं पे डिवाइडर की प्रॉब्लम हो, चाहे कहीं गड्ढा हो, यू टर्न हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट स्टडी के माध्यम से हम उन सारे ट्रैफिक कंजेशन के पॉइंट पे काम कर रहे हैं। क्योंकि कंजेशन जो है सीधा सीधा पॉल्यूशन बढ़ाता है, इसलिए ट्रैफिक कंजेशन को रोकना निहायत ही जरूरी है। दूसरी बात है डस्ट। डस्ट के कारण से बाकी का हिस्सा जो है पर्यावरण का खराब होता है, और इसके लिए जितनी वर्तमान में मशीनरी दिल्ली में चल रही है किसी भी विभाग के माध्यम से, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, बाकी सभी डीडीए, परंतु हमने उस रिक्वायरमेंट को समझ के एमसीडी को भी जो हमने बताया कि 70 एमआरएस मशीनें 1000 लीटर पिकर, यानी हर वार्ड पे 4 लीटर पिकर और एक मशीन, ये हमने एमसीडी को दिया बिना ये सोचे समझे कि हमें देना है या नहीं। दिल्ली को सुविधा मिले, दिल्ली में सफाई हो, दिल्ली में धूल कम हो, इसलिए हमने 2300 करोड़ रुपए का 2300 करोड़ रुपए की सहायता राशि एमसीडी को दी। और इसके अलावा भी कूड़ा उठाने के लिए 500 करोड़, इसके अलावा 175 करोड़ और हर साल 300 करोड़, ये लगातार हम दिल्ली नगर निगम को दे रहे हैं ताकि नगर निगम अपना काम ठीक से कर सके, उन्हें फंड की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने पीडब्ल्यूडी में भी अलग से मशीनें मंगाने की पूरी योजना की है, उसके टेंडर लगाए हैं, जिसमें एमआरएस मशीनें, वाटर स्प्रिंकलर, एंटी स्मोक गन्स, ये सारी की सारी, और टेम्पूज जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए जरूरत पड़ेगी, ये एडिशनल मशीनरी हमने दिल्ली की पीडब्ल्यूडी सड़कों के लिए ली है, परंतु आने में समय लग रहा है। जैसे ही वो आती हैं दिल्ली में, और ये प्रदूषण कोई 2-3 महीने का काम नहीं है कि हम सोचे कि सर्दियों में ही प्रदूषण है, ये 12 महीने का काम है। 12 के 12 महीने हमें सड़कों पे लगातार अपनी एजेंसीज को एक्टिव रखना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं प्रदूषण में कमी आ पाएगी, पर्यावरण बेहतर हो पाएगा। वॉल टू वॉल कारपेटिंग के लिए हमने पूरी की पूरी दिल्ली में जितनी सड़कें हैं, जिस भी एजेंसी की है, 100% सबसे संवाद करते हुए एक एक सड़क को वॉल टू वॉल कारपेटिंग हो, इसके लिए काम शुरू कर चुके हैं, टेंडर लग चुके हैं। लगातार धीरे धीरे जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा हम सब उसे देख पाएंगे। डस्ट फ्री रोड, गड्ढा फ्री रोड, इन सब पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि स्मूथ रोड, लेस डस्ट, लेस कंजेशन, लेस पॉल्यूशन, ये सारा का सारा, इस सारे चीजों को लगातार दिल्ली सरकार काम कर रही है। रिज एरिया की बात हमारे पर्यावरण मंत्री जी ने बताई। आज से पहले क्यों नहीं हुआ रिज कभी नोटिफाइड? क्या सोचा है किसी ने?
वो फाइलें पड़ी रही इनकी टेबलों पे, कभी इनसे साइन नहीं हुए। पता नहीं इसके पीछे इनकी क्या मंशा थी। क्या ये उन एरियाज पे कब्जा करना चाहते थे, कॉलोनी कटवाना चाहते थे, या क्या करना चाहते थे, वो इनका ईमान जानता है। पर पहली बार दिल्ली के इतिहास में रिज एरिया को नोटिफाई करना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी। 4200 हेक्टेयर जमीन को हमने अभी तक फॉरेस्ट नोटिफाइड किया है। दिल्ली को ये ग्रीन कवर मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये रुकेगा नहीं, इसमें अभी और भी एरियाज को हम संभालते जा रहे हैं और धीरे धीरे और भी हम रिज एरिया को फॉरेस्ट एरिया में नोटिफाई करेंगे। नए मियावाकी जंगल बनाने की प्लानिंग, वर्टिकल प्लांटेशन, मेट्रो के पिलर पे, फ्लाईओवर्स के नीचे पिलर्स पे, ये लगातार काम चल रहा है। हॉर्टिकल्चर के टेंडर भी इस प्रकार से किए गए हैं कि पेड़ लगाना केवल वन टाइम काम नहीं कि आपने, ठेकेदार ने पेड़ लगाया और चला गया। अब टेंडर की सारी प्रक्रिया हमारे मंत्री जी ने इस प्रकार से कराई है कि जो एजेंसी आएगी उसी को साल भर उस प्लांट को संभालना होगा और इस तरीके से जिम्मेवारी फिक्स की जाएगी दिल्ली को हरा भरा करने के लिए। गैस चैम्बर नहीं, अब ग्रीन दिल्ली बनाने की ओर दिल्ली आगे बढ़ चुकी है। नए नए समाधानों पे लगातार चर्चा हो रही है। वो बात कर रहे थे क्लाउड सीडिंग की। हम लगातार जो एक्सपर्ट हैं एनवायरनमेंट के, उनसे बात करते हैं। जब उनसे बात करते हैं, वो कोई समाधान बताते हैं तो वो समाधान करना भी जरूरी होता है। अगर क्लाउड सीडिंग 10 समाधानों में अगर एक समाधान क्लाउड सीडिंग सामने आया है तो क्यों नहीं करती दिल्ली सरकार? अगर उसमें 3 करोड़ रुपए के करीब खर्चा भी हुआ या हो रहा होगा तो उसको आप क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? आप एक स्मोक टावर 25 करोड़ रुपए का लगाते हैं और वो 6 महीने भी नहीं चलता, आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। और आप क्लाउड सीडिंग पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सफल भी हो सकता था और नहीं हुआ तो भी कम से कम सरकार ने, विभाग ने, मंत्रालय ने प्रयास तो किया। इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लगातार जितनी भी चीजें हमें लगता है कि पर्यावरण को बेहतर करने के लिए होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज की बात आई कि दिल्ली में जो इंडस्ट्रीज जिसे हम पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री कहते हैं वो नहीं होनी चाहिए। सरकार पूरी सख्ती से चल रही है, सख्ती से चलते हुए, परंतु वो बेचारे फैक्ट्री वाले लोग भी क्या करें? आज तक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप ही नहीं हुआ था, वो लोग वहां जाना ही नहीं चाहते थे। पहली बार सरकारों ने ये तय किया कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करो ताकि ये फैक्ट्री वाले वहां जाएं। तो ये सारी चीजें वाइस वर्सा जुड़ी हुई हैं। आज हम उनको बेहतर इंडस्ट्रियल एरिया देंगे, सुविधाओं के साथ में देंगे, तो क्यों नहीं जाएंगे वो? उन्हें कौन सा शौक है अपनी फैक्ट्रियां सील करवाने का? परंतु कभी किसी सरकार ने काम ही नहीं किया उस दिशा में, कभी सोचा ही नहीं काहे को करेंगे भाई। तो ये सारी चीजें, कूड़े के पहाड़ को कम करना हो या वाटर बॉडीज को रिवाइव करना, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। क्या इससे पहले किसी सरकार ने ये सोचा कि दिल्ली में जितनी वाटर बॉडीज हैं उनको हमें दोबारा से बनाना है, रिवाइव करना है? नहीं सोचा। ये सब जुड़ा हुआ है। पर्यावरण को बेहतर करना है तो हर दिशा में काम करना होगा और पूरे तरीके से उसको देखना पड़ेगा। एक बहुत संवेदनशील विषय मैं आपको बताती हूँ अध्यक्ष जी। दिल्ली में क्या मानते हैं आप, कितने मवेशी होंगे? हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में मवेशी होंगे, गाय, भैंस, बाकी पशु इत्यादि। क्या मानते हैं आपकी कितना काऊ डंग, कितना गोबर रोजाना का जनरेट होता होगा? कोई फिगर बता सकता है दिल्ली में? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसी कोई स्टडी ही दिल्ली ने नहीं की। मैं ये समझती हूं कम से कम 1500 टन गोबर रोजाना का दिल्ली में जनरेट होता होगा। ये गांव के जो हमारे जुड़े हुए विधायक लोग हैं ये बताते होंगे कम से कम, मैंने भी कम से कम कहा है। परंतु क्या पिछली सरकारों की कोई योजना थी कि इस काऊ डंग को, इस गोबर को कैसे डिस्पोज करना है? कभी नहीं सोचा किसी ने। ये गोबर नालों के माध्यम से, नालियों के माध्यम से, सीवर के माध्यम से सीधा यमुना जी में पहुंचता था। यमुना भी खराब हो रही है, गंदी हो रही है और वहां पे पूरी तरीके से नाले भी ब्लॉक हो रहे हैं। पहली बार हमारी सरकार आने के बाद दिल्ली में पहला बायोगैस प्लांट हमने नंगली सक्रावती में लगाया है, 200 टीपीडी। पहला, सोचिए, आजादी को 78 साल हो गए, दिल्ली देश की राजधानी में पहला बायोगैस प्लांट लगना क्या शर्म की बात नहीं है? अभी तक तो वो एरिया जहां जहां हमारे पास ज्यादा मवेशी हैं उस एरिया में लग जाना चाहिए था 100%।
एक ये तो ऐसा काम है कि जहां पे आपका वो समस्या का भी समाधान है और आपको क्लीन फ्यूल भी मिल रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। परंतु नहीं, पिछली सरकारों ने कभी इसके ऊपर काम ही नहीं किया। हमने घोघा डेयरी में भी 100 टीपीडी का एक वेट वेस्ट टू सीबीजी ये शुरू किया है। देखिए कूड़े के पहाड़ क्यों खड़े हुए, क्योंकि कूड़े का जितना जनरेशन है, मान लीजिए 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज जनरेट हो रहा है, पर उसका निष्पादन उतना हो ही नहीं रहा। अगर आप 5, 6, 7 हजार मीट्रिक टन कूड़ा रोज की रोज बायोमाइनिंग कर भी रहे हो, तो भी आपका जो बाकी का बचा हुआ कूड़ा है वो रोजाना उस कूड़े के पहाड़ को बढ़ाता रहता है। परंतु सरकारों ने सोचा ही नहीं कि भाई हमारी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, जितना कूड़ा जनरेट हो रहा है उसको बायोमाइनिंग पे ले जाना पड़ेगा। नहीं, कोई ध्यान ही नहीं था। अब लगातार सरकार अपनी बायोमाइनिंग की जो एफिशिएंसी है उसको आगे बढ़ा रही है। सीएनडी वेस्ट इसी प्रकार से दूसरी समस्या है जिससे धूल जनरेशन होता है, सरकार उस पे भी लगातार काम कर रही है और हमारे जितने सीएनडी प्लांट्स है उसको रिवाइव करके उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम कर रही है। ई वेस्ट आने वाले समय में हम सब जानते हैं कि ई वेस्ट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसके कारण से प्रदूषण सीधा बढ़ता है। आज दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद, साहिबाबाद, इस तरफ ई वेस्ट कितनी बुरी तरीके से जलाया जाता है, यह पूरी की पूरी दिल्ली जानती है। और उसकी हवाएं जब दिल्ली की तरफ आती है तो पूरा का पूरा पर्यावरण दूषित हो जाता है। किसी ने नहीं सोचा कि ई वेस्ट के लिए भी हमें कोई ना कोई प्लांट लगाना चाहिए। पहली बार सरकार ने इस पे विचार किया और अब हम होलंबी कला में यहाँ पे एक नया और पहला ई वेस्ट प्लांट लगाएंगे जहां पे जो है इस तरह का हमारा ई वेस्ट जो है उसको हम प्रोसेस कर पाएंगे। ये सारे के सारे काम यमुना सफाई से लेके कूड़े के पहाड़ तक और वाटर लॉगिंग से लेके ट्रैफिक तक, इन सब समस्याओं के समाधान आपस में जुड़े हुए हैं। जब तक इसे नहीं करेंगे पर्यावरण बेहतर नहीं हो पाएगा। और एक दिन में तो कम से कम नहीं होगा, 11 महीने में नहीं होगा। इस बात को हम सबको समझ लेना पड़ेगा, चाहे कोई अखबार दिखाए, न्यूज दिखाए, कुछ भी दिखाए। जब तक पूरी की पूरी दिल्ली, जब तक पूरी की पूरी दिल्ली का हर नागरिक ये नहीं समझ लेगा कि ये पर्यावरण मेरी जिम्मेदारी है, मेरी दिल्ली मेरी जिम्मेदारी है, तब तक प्रदूषण पे समाधान नहीं निकलेगा। मैं सच में ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने जिस तरीके से पहले दिन से काम करना शुरू किया, मिंटो ब्रिज कैसे इस बार पानी वहां नहीं रुका, हमने कुछ नया तो नहीं किया, वही समाधान की वहां जाके खड़े हुए उसका समाधान निकालने की कोशिश की। और इस बार दिल्ली ने देखा कि मिंटो ब्रिज पे वाटर लॉगिंग नहीं हुई। क्यों पिछली सरकारों ने नहीं करी? क्योंकि वाटर लॉगिंग से ट्रैफिक से पॉल्यूशन, सब चीजें तो जुड़ी है। क्यों इस बार आईटीओ पे पानी जमा नहीं हुआ? सुनहरी बाग ड्रेन, इसके आसपास का पूरा एरिया, डिफेंस कॉलोनी, लोधी कॉलोनी, जंगपुरा एक्सटेंशन, कोटला, पानी भर जाता था। सरकारें खड़ी खड़ी देखती थी कि भी क्या हो रहा है, कैसे पानी निकलेगा। जब फरवरी माह में ही मैं पहली बार सुनहरी बाग गई, एलजी महोदय के साथ में गई, हमने देखा भाई कोई उस पूरी की पूरी 1 किलोमीटर की ड्रेन है पर कोई ढक्कन ही नहीं है। सफाई कहां से करे, डिसिल्टिंग कहां से करे? तो नाला कटवाना पड़ा, नाला कटवा करके सफाई लगाई वहां पे करने के लिए। मतलब देखिए पढ़ी लिखी सरकार की करतूते कि 1 किलोमीटर बड़ा ड्रेन, इतना बड़ा ड्रेन, उन्होंने सोचा ही नहीं कि कभी इसको सफाई भी करनी पड़ेगी। कॉमनवेल्थ गेम के टाइम शीला दीक्षित जी के टाइम पे वो बना था, परंतु पानी भरता रहा कॉलोनियों में, किसी ने देखा नहीं। हमारी सरकार के टाइम हमने वहां पे अभी मेट्रो को लगाया, उन्हें पूरा टेंडर दिया सफाई का। आज उस ड्रेन से, अभी विधायक जी है नहीं, उस ड्रेन पे लगभग 15,000 मीट्रिक टन सिल्ट निकल के बाहर पड़ी हुई है। इतनी सारी सिल्ट थी उसमें, कभी किसी सरकार ने किया ही नहीं। भरते रहे कॉलोनी, भरते रहे दिल्ली, किसी को क्या तकलीफ थी? कोई तकलीफ नहीं थी। सही कहा परवेज जी ने कि बैठे रहो अपने शीश महल में, क्या करना है आपको। थर्मल पावर पे जिस तरीके से हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए सोलर पे दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। जितनी भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, आशीष जी के पास हमारे ये विभाग है, लगातार सोलर पे ना केवल हमने सब्सिडी बढ़ाई,
ना केवल हमने अपनी सरकारी बिल्डिंगों पे सोलर रूफटॉप लगाने का काम शुरू किया, हमने दिल्ली की जनता को लगातार हम प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को सोलर पे जाना चाहिए। बिजली की खपत इससे कंपनसेट होगी और हम सब की जो थर्मल पावर पे हमारी डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी। ये सोलर क्लीन एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसका उपयोग हमें करना होगा और इसीलिए हम सरकार की ओर से एग्रीकल्चर लैंड पे भी सोलर प्लांट लग सके, इस स्कीम को हम लेकर के आए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सोलर लगा करके दिल्ली को हम पावर कंजम्पशन उसकी कम कर सके। अध्यक्ष जी, मैं बातें सुन रही थी आम आदमी पार्टी के विधायकों की और कितने बेशर्मी के साथ में अपने ही नाकामियों को वो हमें 10 महीने पहले आई हुई सरकार को इल्जाम दे रहे थे। और मैं ये बता रही हूं कि ये जो हालात हैं ये सब सुधर भी जाएंगे, ये जो हालात हैं ये सुधर भी जाएंगे, पर कई लोग दुनिया की निगाहों में उतर जाएंगे, कई लोग दुनिया की निगाहों में उतर जाएंगे। वो जो शोर मचा रहे थे आप, हम बैठे हुए हैं, पक्ष के लोग 9:15 बजने जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे प्रदूषण पे, एक भी व्यक्ति नहीं है। कहां गए वो सारे ड्रामेबाज जो मास्क लगा लगा के घूम रहे थे, प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण, कहां चले गए पर्यावरण मंत्री जी? चले गए, उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो न्यूज उनको बनानी थी वो न्यूज वाले तो बाहर खड़े थे, उनको तो खाली बातें करनी थी। तो हम लगातार ये जो धुआंबाज केजरीवाल जी थे, जिन्होंने अपने धुआंधार जो काम किए जिसके कारण से दिल्ली आज तक पीड़ित है, इन सब को ठीक करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। पर तकलीफ होती है, एक तकलीफ ये जरूर है कि फरवरी में सरकार चुन के आई तो हमें बोले भाई एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है जी, फीस क्यों नहीं कम हो रही फीस। अरे हम आए हैं, अभी प्रोसीजर तुम्हारे टाइम से शुरू हो रहा है, स्कूल तुम्हारे टाइम से, कानून तुमने बनाना था, हमसे पूछ रहे हो। फिर अप्रैल मई आई, नालों की सफाई नहीं हो रही जी, नालों की सफाई नहीं हो रही। भाई हमें 3 महीने 2 महीने हुए हैं, नालों की सफाई के टेंडर तुम्हारे टाइम में लगने चाहिए थे, नहीं लगाए तो तुम्हारी कमी है। चलो हमने आने के बाद लगाई तो जब तक पूरी हुई, फिर भी हमने बहुत कोशिश करके इतनी 22,000 मीट्रिक टन सिल्ट जो है हमने अपने ड्रेन्स में से निकाली। उसके बाद आपने जुलाई में कहा जी बारिश आ गई, वाटर लॉगिंग हो गई, बाढ़ आ जाएगी। हमारा कसूर था क्या? हमने पहली बार दिल्ली में मैक्सिमम काम करते हुए मिनिमम वाटर लॉगिंग पे दिल्ली को लेके आए, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। सर्दी आई तो पॉल्यूशन, अब पॉल्यूशन में हमने वाटर स्प्रिंकलिंग करी तो कह रहे डाटा मैनिपुलेट कर रहे। कमाल हो गया भैया, हॉट स्पॉट पे पानी डलेगा तो आप कहोगे जी डाटा मैनिपुलेट कर रहे हैं। हमने उसके बाद मिस्ट शुरू करी तो उन्होंने कह दिया पानी बर्बाद कर रहे हैं। ट्रीटेड वाटर को यूज करके मिस्ट लगाई, दिल्ली को आराम मिल रहा है डस्ट मिटिगेशन में, तो उन्होंने कह दिया जी पानी बर्बाद कर रहे हैं। हम जो कुछ भी करें उन्हें तो कमी निकालनी है, क्योंकि उनकी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। पर मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि दिल्ली की जनता